पद यात्रा? जोर से बोलना पड़ेगा। कौन कौन चाहता है मथुरा की तरफ चलना चाहिए? इस बार नहीं, इस बार नहीं, लेकिन वो दिन दूर भी नहीं जब हम या वृंदावन से या कहीं से भी जब 1 और 1 11 हो जाते हैं ना, तो याद रखे सनातन की विजय को कोई नहीं रोक सकता। वो विजय होगी होगी होगी। हमें कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर मिलेगा। कई लोग कह रहे थे महाराज जी हिंदू राष्ट्र बनेगा तो क्या मिलेगा? 1 मिनट रुक जाए, 1 मिनट। कोई कह रहा था हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या मिलेगा? मैंने कहा हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो कोई भी 6 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म नहीं कर सकेगा। कोई विधर्मी मेरे राम जी के मंदिर को तोड़ने का षड्यंत्र नहीं कर सकेगा। भारत अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो लाल किले पे बम फोड़ने की हिम्मत किसी माई के लाल में नहीं होगी। ये होगा हिंदू राष्ट्र बनने से। कौन कौन चाहता है कि मेरे भारत में कभी बम विस्फोट ना हो? ये होगा। और मेरे बच्चे क्या कह रहे हो कियो वीर बजरंगी। मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहूंगा। आप लोगों को याद होगा, अच्छा मैं धीरे बोल लेता हूं, अब मैं करूं क्या? इतनी जनता है ना, तो मुझे लग रहा है मेरे अलावा कोई नहीं सुन रहा। एक बार जोर से बोलेंगे जय श्री राम। जोर से बोलिए जय श्री राम। वृंदावन में पहले कौन कौन जा चुका है? पहले कितनी जगह ऐसी है जो एंट्रेंस पे शराब की दुकान मिलती है आपको, मांस की दुकान मिलती है? और किस किसने देखा है कि वृंदावन में पिछले 8-9 सालों में 10 सालों में कितनी मस्जिदें बन गई हैं? हम ये नहीं कहते कि हम किसी को मिटा देंगे, लेकिन कोई हमें मिटाने का षड्यंत्र करेगा, ये हम होने नहीं देंगे। हो ही नहीं सकता मेरे भारत में। हिंदू सनातन एकता पद यात्रा किस लिए जरूरी है? क्योंकि हम लोग पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं रहे, हम लोग अफगानिस्तान में सुरक्षित नहीं रहे, हम लोग बांग्लादेश में सुरक्षित नहीं रहे। और अगर हिंदू सुनता रहा तो मैं दावे से कहता हूं कि हम लोग भारत में भी सुरक्षित नहीं होंगे और मेरी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे। इसके लिए ये एकता यात्रा बहुत जरूरी है और इसमें समय का नाम सबका जरूरी है। हम चाहते हैं ब्रज में मांस और मदिरा नहीं मिलना चाहिए। कौन कौन चाहता है? ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर जोर से बोलिए। कौन कौन चाहता है कि ब्रज मांस और मदिरा से मुक्त हो जाए? जोर से बोलो जय श्री राम। कौन कौन चाहता है मेरे ब्रज में गौ माता सुरक्षित हो जाए? कौन कौन चाहता है आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो जाए? कौन कौन चाहता है जमुना निर्मल हो जाए? और अभी नहीं तो लेकिन अकेले अगर बागेश्वर वाले महाराज चलेंगे तो ये काम हो जाएगा क्या? जवाब दीजिए, हो जाएगा क्या? हो जाएगा क्या? इसके लिए हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, एकत्रित होना पड़ेगा, तभी जन्मभूमि भी बनेगी, तभी गाय सुरक्षित भी होगी, तभी जमुना भी सुरक्षित होगी और ब्रज मांस और मदिरा से मुक्त हो जाएगा। अगर आपका साथ होगा तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। एक और बात, आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना, 16 तारीख को मुझे कहीं जाना था, पर महाराज ने कहा है आप यहां आ जाओ, आप इधर आ जाओ।
यहाँ इधर बगल में रहते हैं, तुम्हारी जगह फ्रेंड है यहाँ। भैया मैं अपनी बात को खत्म करने वाला हूं और सिर्फ इस शब्द के साथ देखिए, कई लोग डरते हैं भीड़ से। किससे डरते हैं? और कई बार कानून भी बनते हैं, कई बार सुरक्षा भी मिलती है, कई बार देश की सुरक्षा होती है, कई बार धर्म की सुरक्षा होती है, क्योंकि ये राष्ट्र जनता के द्वारा चलाया जा रहा है। और कई लोग हमें जातिवाद में बांट रहे हैं। कहां बांट रहे हैं? वैसे तो भाई बहुत अच्छा करो बिहार वाले में, जियो मेरे लाल। भाई बिहार वाले ने कतई लठगाड़ दियो। जो कह रहे थे जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या करवाओ, गिनती करवाओ, जाति गणना करवाओ, जातिगत जनगणना करवाओ। कई लोग जातियों के नेता बने बैठे थे, एक एक जाति के नेता बने बैठे थे। गर्व से एक बार बिहार के लोगों के लिए ताली बजानी चाहिए। उन्होंने हिंदुओं के वोट किया है, उन्होंने सनातनियों के वोट किया है। और यही सनातन एकता अगर हम सब में आ जाएगी तो आप विश्वास मानिए कि अगर जन्मभूमि का मंदिर चाहिए तो सनातन बोर्ड का निर्माण हो जाए, मंदिर सरकार से मुक्त हो जाए, ब्रज शराब और मांस से मुक्त हो जाए, गौ सुरक्षित हो जाए, जमुना निर्मल हो जाए और सनातन हिंदू राष्ट्र बन जाए, भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए। ये तब संभव होगा जब 16 तारीख को हम सब वहां दिखेंगे। 16 तारीख को अगर वृंदावन में दिखेंगे, कौन कौन चाहता है 16 तारीख को बहुत बड़ी संख्या हो? कौन कौन चाहता है? ये ऐसे नहीं होगी, ऐसे नहीं होगी। हम अपने सभी शिष्यों से निवेदन कर रहे हैं, जो आस पास में है, आप हमारी आज्ञा मानकर उस दिन आपको वृंदावन आना है और वृंदावन आकर इस सनातन एकता के उद्देश्य को पूरे विश्व में पहुंचाना, ये हमारी आज्ञा है, ये हमारी आज्ञा है आप सभी को। और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, भोजन करने के बाद सोना नहीं है। अभी से 10-10, 15-15 टेलीफोन करने और हिंदू होने का दायित्व निभाना है और सबको निमंत्रण देना है कि दुनिया के लिए घूमने फिरने तो हर दिन जाते हैं, लेकिन एक बार इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए एक बार वृंदावन चल पड़ो। एक बार वृंदावन जाके ऐसे महात्मा, ऐसे बाबा जी, ऐसे बैरागी, ऐसे देश प्रेमी, हनुमत कृपा प्राप्त, देश के प्रति जागरूक करने वाले सच्चे देशभक्त के लिए एक बार आवाज मिला दो। अपनी ईगो को मिटा दो, अपनी अहम को मिटा दो। एक बार भूल जाओ कि तुम कौन हो, एक बार भूल जाओ कि तुम किस जाति के हो, एक बार भूल जाओ कि तुम्हारा पद क्या है, एक बार भूल जाओ कि तुम्हारी प्रतिष्ठा क्या है। बस एक बार 16 तारीख को याद रखो, तुम हिंदू हो और तुम्हें सुरक्षित करना है ये देश, तुम्हें सुरक्षित करना है ये धर्म, और तुम्हें सुरक्षित करनी है आने वाली। कौन कौन चाहता है ये सुरक्षित हो जाए देश? जोर से बोलना पड़ेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपको करना क्या है? 15 फोन करने हर दिन। और जितने भी लोग हैं ब्रजवासियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना, भैया जितने भी ब्रज में हमें सुन रहे हैं, भैया एक दिन काम छोड़ दियो भाई, एक दिन काम छोड़ दियो और एक दिन काम छोड़ के छठी करा घेर लियो आए। वैष्णो देवी प्रिया कांजू के मंदिर की बगल में ही है ये उत्सव। आप सब इकट्ठे होकर दुनिया का हर काम छोड़कर, कहते हैं ना 100 काम छोड़ के भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम छोड़कर भजन करना चाहिए, 1 करोड़ काम छोड़ के कथा सुननी चाहिए। लेकिन जब हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो, धर्म सुरक्षित करने की बात हो, तो दुनिया का हर काम छोड़कर हमें उसमें शामिल हो जाना चाहिए। महाराज जी हमसे कह रहे थे, न पद चाहता हूं न प्रतिष्ठान चाहता हूं। कई लोग कह रहे होंगे क्या करेंगे ये इतनी भाग दौड़ करके। तो महाराज जी के वाक्य हैं, न पद चाहता हूं न प्रतिष्ठान चाहता हूं,
मैं तो बस सुरक्षित हिंदुस्तान चाहता हूँ, सुरक्षित हिंदुस्तान चाहता हूँ। मेरे को कहीं जाना था, 16 तारीख को जाना था, लेकिन महाराज ने कहा है आपको आना है, और बात सही भी है। जब मैं आपको बुला रहा हूं और मैं ही कह रहा हूं सब काम छोड़ दो, तो मुझे भी छोड़ना ही पड़ेगा। आज आपको वचन देता हूं 16 तारीख को मैं भी उपस्थित रहूंगा। अगर मंच पे जगह नहीं भी मिली तो मैं पीछे आपके साथ जनता में बैठूंगा और जनता में बैठकर हिंदू राष्ट्र की आवाज को बुलंद करूंगा और आपके कदम से कदम मिलाकर चलता रहूंगा और भैया के कदम से कदम मिलाकर चलता रहूंगा। और हमारे आचार्य श्री मधुरकांत शास्त्री जी और हमारे पांडे जी, अब से नहीं लगे हमारे पांडे जी, तो हमारे भैया पता नहीं कितने कितने इन्होंने व्यवस्थाएं की है। तो बहुत बहुत साधुवाद आपके लिए भी, और बहुत बहुत साधुवाद सभी ब्रजवासी संत समाज के लिए। पुनः आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। और जितने भी कलाकार, जितने भी पत्रकार, जितने भी कथाकार, जितने भी संत महात्माएं सब, हाँ हमारे